हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड वर्ड प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उसको मैं प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। तो 3 में जो सेकंड हमें वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है वो है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है और सप्लीमेंट्री एंगल्स हम जानते हैं कि इनका सम 180 डिग्री होता है। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं जिसमें से एक जो सप्लीमेंट्री एंगल है, जो बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है वो ज़्यादा है छोटे वाले सप्लीमेंट्री एंगल से कितना 18 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका हमें यूज करके जो सिचुएशन दे रखी है हमें यहाँ पे दो इक्वेशंस बनानी है और वो दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे कि हमें दोनों एंगल्स फाइंड करने, तो मैं एक एंगल को मानूंगा x और दूसरे एंगल को मानूंगा y। तो लिख देते हैं लेट वन एंगल बी x and other angle be y। तो स्टूडेंट्स जैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स में दो एंगल्स होंगे, तो मैंने एक एंगल को मान लिया x और दूसरे एंगल को मैंने मान लिया y। अब क्या दे रखा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है, तो मतलब कि ये दो x और y दो एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री ही होगा। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल सम 180 डिग्री होता है। अब सेकंड क्या दे रखा है कि जो बड़ा वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। मतलब कि जो लार्जर एंगल है उसका और स्मॉलर एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 18 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है हमें यहाँ पे एंगल्स को फाइंड करने के लिए। तो मैं सेकंड इक्वेशन का यूज करता हूँ। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 18 प्लस वाई। अब इस वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि हमने फ्रेम किया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री और x की वैल्यू क्या है 18 प्लस वाई। तो x की जगह पर मैं लिखता हूँ 18 प्लस वाई प्लस ये y एज इट इज आएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 18 प्लस 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18, तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 8 2 9 माइनस 7 माइनस 1 6 162। तो y इक्वल्स टू हो गया 162 अपॉन 2 81। तो y की वैल्यू आ चुकी है 81 डिग्री। तो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमारा जो एक एंगल है वो है 81 डिग्री। अब मैं दूसरा एंगल फाइंड करूंगा इसका यूज करके। तो जैसे कि हम जानते हैं x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, वाई की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल्स टू 18 प्लस वाई और y की वैल्यू जैसे हमारे पास 81 है, तो x इक्वल्स टू हो गया 8 प्लस 1 9 8 प्लस 1 9 99 डिग्री। तो स्टूडेंट्स एक एंगल हमारे पास आया 99 डिग्री और सेकंड एंगल आया है 81 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस केस में जो दो एंगल्स की बात की गई थी जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो एक एंगल है 99 डिग्री और सेकंड एंगल है 81 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन में जो स्टूडेंट्स जो हमें सेकंड प्रॉब्लम दे रखा था उसका सॉल्यूशन ये है। अब हम इस वीडियो में आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में जो हमें थर्ड वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो थर्ड वर्ड प्रॉब्लम है वो है ये द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि कोच ने यहाँ पर खरीदे हैं 7 बैट्स और 6 बॉल्स, और 7 बैट्स और 6 बॉल्स के लिए उसने टोटल क्या 3800 रुपीज पे की है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। और फिर इसके बाद उसने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे और इसके लिए उसने पे किया 1750 रुपीज। हमें फाइंड करना है हर एक बैट की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट। तो जैसे कि हमें यहाँ पे बैट और बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो मैं मान के चलूंगा कि बैट की जो कॉस्ट है वो है एक सिंगल की x रुपीज और जो बॉल एक सिंगल उसकी कॉस्ट है y रुपीज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज वाई। तो मैं मान के चल रहा हूं कि एक बैट की कॉस्ट x रुपीज और एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज।
अब फर्स्ट केस में 7 बेड्स की कॉस्ट क्या होगी, अगर एक की x रुपीस है तो 7 की कॉस्ट होगी 7x, और 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी, अगर एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीस तो 6 बॉल्स की कॉस्ट होगी 6y, तो 7x प्लस 6y इसकी टोटल के लिए उसने पे किया 3800, तो ये होगा इक्वल्स टू 3800। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। लेटर शी बाइज 3 बेड्स, उसके बाद उसने 3 बेड्स खरीदे तो 3 बेड्स की कॉस्ट होगी टोटल 3x, और 5 बॉल्स जो है तो 5 बॉल्स की जो कॉस्ट है वो होगी 5y इक्वल्स टू 1750, तो ये हो गया इक्वल्स टू 1750। अब स्टूडेंट्स जो है मैं सिचुएशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस फ्रेम कर ली हैं। अब यहाँ पे हमें जैसे हम जानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लेता हूँ और एक वेरिएबल की x की वैल्यू फाइंड करता हूँ y के टर्म्स में। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे हमारे पास है 6x 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में से x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है y वेरिएबल के टर्म्स में, और इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, तो 3x की वैल्यू जो है इसको पुट करते हैं तो ये 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब स्टूडेंट्स यहाँ ब्रैकेट हम जब ओपन करेंगे तो ये होगा 0 0 3 8 से 24 3 3 9 2 11 माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। अब इसके लिए यहाँ पे हमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 5y अपॉन 1 होगा ये, और यहाँ पे एलसीएम आएगा 7, और ये होगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल्स टू 1750। अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये रहेगा 11400, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17, तो प्लस 17y अपॉन 7 इक्वल्स टू 1750। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो रफ में करके देख लेते हैं। 175 इंटू 7 7 35 7 49 52 7 5 12, तो ये हो रहा है 12250, तो 11400 प्लस 17y इक्वल्स टू 12250, तो 17y इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400, 17y इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते तो यहाँ पे पहले आएगा 50, देन 12 माइनस 4 8, और फ्री हो जाएगा 0 0, तो y इक्वल्स टू 850 अपॉन 17 कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 17 5 से 85, तो y इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट्स 50। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड कर लिया, y की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, मतलब कि हमने 1 बॉल की कॉस्ट फाइंड कर लिया 50 रुपीज़। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बैट की कॉस्ट भी फाइंड करनी थी, तो बैट की कॉस्ट फाइंड करने के लिए जैसे कि x क्या हमारा बैट की 1 बैट की कॉस्ट है, तो यहाँ पे x की इस रिलेशन को मैं यूज करने वाला हूँ, y की वैल्यू जो फाइंड की उसको पुट करूंगा और x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो x इक्वल्स टू रहेगा 3800 माइनस 6 इंटू 50, तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 30 और 1 0 300 अपॉन 7। तो स्टूडेंट्स ये होगा 3800 माइनस 300, तो 8 माइनस 3 होगा 5, तो ये होगा 3500 अपॉन 7, 7 से 3500 कैंसिल होगा, 7 5 35 0 0, तो x इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट्स 500। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास 1 बैट की कॉस्ट आ रही है 500 रुपीज़ और 1 बॉल की कॉस्ट आ रही है 50 रुपीज़। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैं स्टूडेंट्स थर्ड वर्ड प्रॉब्लम दे रखी थी जिसको मैं सॉल्व करना था उसको हमने सॉल्व कर लिया, ये इसका सॉल्यूशन और 500 और 50 इसके आंसर्स हैं। तो स्टूडेंट अब इस वीडियो में हम आगे देखते हैं फोर्थ का सॉल्यूशन किस तरीके से रहने वाला है। स्टूडेंट्स ये फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम, a taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered। मतलब यहाँ पे क्या है, जो टैक्सी है उसके चार्जेस किस तरीके से हो रहे हैं एक शहर में कि एक तो फिक्स चार्ज रह रहा है वहाँ पे और दूसरा क्या हो रहा है चार्जेस हो रहे हैं किसके, हर किलोमीटर के हिसाब से।
जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर कोई 10 किलोमीटर की जिसने ना ट्रैवलिंग की है तो 10 किलोमीटर की ट्रैवलिंग के लिए एक पर्सन ने जो है वो 105 रुपीज पे की है। और अगर 15 किलोमीटर की जर्नी होती है तो उसके लिए जो पेमेंट है वो कितना करना है, 155 रुपीज का करना है। और ये जो 105 रुपीज और 155 रुपीज है ये कंटेन कर रहे हैं फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज भी, किसके लिए, 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, तो हमें पता करना है कि फिक्स चार्ज क्या है, चार्ज पर किलोमीटर का चार्ज क्या लगा रहे हैं। और इसके अलावा हमें ये भी पता करना है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की जर्नी करता है तो 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना पैसा पे करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं मान लेता हूं सॉल्यूशन में, लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स। मैं मान के चलता हूं कि जो फिक्स चार्ज लगा रहे हैं वो क्या एक्स रुपीज है, एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज वाई, और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो क्या वाई रुपीज है। अब फर्स्ट केस ले लेते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। अब 10 किलोमीटर के लिए फिक्स चार्ज तो लगा ही होगा जो कि है एक्स, और 10 किलोमीटर के लिए हमारा 1 किलोमीटर के लिए क्या चार्ज है, वाई रुपीज। तो 10 किलोमीटर कितने, 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 वाई। तो ये हो गया एक्स फिक्स चार्ज, और पर किलोमीटर चार्ज जैसे हम क्या वाई मान रहे हैं तो 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 10 वाई। तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई हो गया चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से, और एक्स है फिक्स चार्ज। तो ये फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज 10 किलोमीटर के लिए जो टोटल है ये होगा जो अमाउंट पे करना, और उसने पे कितना अमाउंट किया इस केस में 105 रुपीज। तो स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब सेकंड केस क्या, 15 किलोमीटर की जर्नी की है और उसके लिए 155 रुपीज पे की है। तो इस केस में ये फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, और उसके बाद 15 किलोमीटर के लिए जो चार्ज होगा पर किलोमीटर के हिसाब से वो हो जाएगा टोटल अमाउंट 15y। और इस तरीके से पर किलोमीटर जो चार्ज हुआ है 15 किलोमीटर के लिए और फिक्स चार्ज दोनों का टोटल जो पेमेंट किया गया वो कितना 155 रुपीज। इस तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन बन रही है ये। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 105 माइनस 10y। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लिया y वेरिएबल के टर्म्स में। अब इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ सेकंड इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन जैसे कि हम फाइंड कर चुके हैं x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। x की वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y पुट करते तो x की जगह पे 105 माइनस 10y प्लस 15y एज इट इज इक्वल्स टू 155। तो ये हो जाएगा 105 को वहां पे शिफ्ट करते तो माइनस 10y और 15y हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल्स टू 05, तो y इक्वल्स टू 50 अपॉन 5 10, तो y की वैल्यू क्या हो गई है 10। तो स्टूडेंट्स पर किलोमीटर जो चार्ज है ना वो 10 रुपीज है। अब इसके बाद हमें फिक्स चार्ज भी फाइंड करना, तो अब इस इक्वेशन का इस रिलेशन का यूज करते हैं। तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 10, तो ये हो गया 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ गई है 5। तो जो फिक्स चार्ज है वो है 5 रुपीज, और पर किलोमीटर चार्ज जो है वो क्या है 10 रुपीज। अब हमने यहाँ पे फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज तो फाइंड कर लिया, मतलब कि हमने क्वेश्चन का जो ये वाला पार्ट था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब ये भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की जर्नी करता है तो वो कितना पेमेंट करेगा। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर की जर्नी करता है तो 25 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसको पे करना पड़ेगा फिक्स चार्ज, और 25 किलोमीटर के लिए 25y पर किलोमीटर के हिसाब से टोटल अमाउंट। तो अब x की वैल्यू जो फिक्स चार्ज है वो हम फाइंड कर चुके हैं 5, तो x की जगह पे हम पुट करेंगे 5 प्लस 25 इंटू वाई की जो वैल्यू है 10, तो y की जगह पे 10 पुट करते हैं, तो ये हो गया 5 प्लस 250, तो ये हो गया टोटल 255 रुपीज। तो 25 किलोमीटर की जर्नी के लिए अगर कोई 25 किलोमीटर जर्नी करता है तो गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको 255 रुपीज यहाँ पर पे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये फोर्थ जो दे रखा था वर्ड प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं यहीं तक कवर कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स बची हुई है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो स्टूडेंट्स अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।